गरीब बहू की तकलीफें पार्ट 1। एक गांव में कांतम नाम की औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था, नाम था गोविंदू। एक दिन कांतम अपने पति वीरैया से, सुनिए जी, हमारे बेटे की शादी करवा देते हैं। और कब तक ऐसे ही अकेला रहेगा वो, इसलिए एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देते हैं। अरे मैं क्या मना कर रहा हूँ, वही अभी नहीं अगले साल करूँगा कह रहा है। वही कर लेगा। हाँ ठीक है। ऐसे दोनों बात कर रहे थे। इनकी बातें छुपकर सुनकर गोविंदू चिढ़कर वहाँ से बाहर आता है। गुस्से से चलते हुए घास के पास बोर के पास आता है। वहीं पर बोर के पास बैठकर, शादी शादी कह के मार रहे हैं, अभी क्या करूं? ऐसे बोलते ही उसके ऊपर कोई पानी गिराता है। फिर भी गोविंद बिना देखे गुस्से से बैठा हुआ था। अचानक से गीता नाम की लड़की गोविंद के चेहरे के पास आकर आंखों में देखकर, क्या हुआ, आज जनाब बड़े गुस्से में लग रहे हैं? ऐसे बोलते ही गोविंद अपना मुंह मोड़ लेता है। वो देखकर गीता फिर से उसके सामने आकर, क्या हुआ, ऐसे क्यों हो? जो भी है तुमसे मतलब। मुझे क्या, अच्छा तो मैं जा रही हूँ, बाय। ऐसे बोलकर पीछे मुड़कर जा रही थी कि गोविंदू, घर वाले इस बार शादी करवा कर ही मानेंगे। कुछ देर पहले ही माँ ने पापा से रिश्ते देखने को कहा। अच्छा, कांग्रेट्स। क्या कांग्रेट्स? मतलब दूसरी लड़की से शादी कर लूं? कर लो। देखो तुम ऐसे कहोगी ना तो सच में जाकर कर लूंगा। जाओ ना, जाकर कर लो। ऐसे बोलकर पीछे मुड़कर रो रही थी। वो देखकर गोविंदू, अच्छा जरा वो बात मेरी आंखों में देखकर बताओ तो। बोलते ही गीता सामने आकर आंसू पोंछकर, गीता ये नहीं चलेगा, हम शादी कर लेते हैं। आपकी माँ मानेगी? परसों दूध देने के लिए चौखट पार करने पर बाजार में रहने वाली मेरे घर के चौखट पर आओगी। अगली बार मेरे घर में कदम रखा तो पैर तोड़ दूंगी, ऐसे कहा। वो मुझे बहू के रूप में अपनाएंगी क्या? अगर घर में नहीं रखा तो दूसरी जगह रहेंगे, मेरी बात मानो। मतलब सास के घर आकर माँ बेटे को दूर करूं? मुझसे नहीं होगा। तो फिर क्या करें बताओ? तो फिर एक काम करते हैं, माँ के साथ रहकर माँ को बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कभी तो बदलेगी ही ना। ऐसे कहकर गीता को समझाकर उसी दिन शादी करके गले में माला के साथ घर आ रहे थे। गांव में सभी लोग गीता गोविंदू को देखकर चौंक जाते हैं। एक एक उनके पीछे चलते हुए आ रहे थे। उन सभी को देखकर गीता, ये क्या, गांव के सभी लोग हमारे पीछे आ रहे हैं? शादी करके गाड़ी पर तेजी से निकल गए होते ना हम। ऐसे गांव के बीच चलते हुए देखो कितनी तकलीफ हो रही है। ऐसे चलकर जाने का एक दूसरा कारण है, तुम्हें पता चलेगा, चलो। ऐसे कहकर चल रहे थे। गांव के सभी लोग कांतम के घर तक आते हैं। गोविंदू घर के पास आकर, माँ जरा बाहर आओ। ऐसे घर में माँ को आवाज लगाता है। कांतम बाहर आकर, क्या रे, क्या हुआ? ऐसे कहकर चौखट पर आकर वहीं खड़े रहकर आंगन में फूल की माला लेकर खड़े सीता और गोविंदू को देखकर चौंक जाती है। गुस्से से लाल हो जाती है। ज्वालामुखी फटने जैसा, बिजली गरजने जैसा, जैसे समुद्र की लहरें बादलों को छू रही हो। उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देता है। गीता सर झुकाकर घबरा रही थी। गोविंदू माँ की तरफ देखकर हंसते हुए, माँ गीता को बहुत सालों से चाहता हूँ, अभी शादी कर ली। कहते ही कांतम गुस्से से, चंद रुपयों के लिए दूध बेचने वाली घर पर आओगी? तुम्हें तो। ऐसे हाथ उठाकर घर के बाहर आती है। सड़क पर बहुत सारे लोग, वो सभी लोग कांतम्मा को देख रहे थे। वो देखकर फौरन अपना हाथ नीचे करते हुए मन में, गांव के सभी लोग यहाँ पर, मैं भले ही कैसी भी हूँ लेकिन गांव वालों की नजरों में अच्छी रहूंगी। 25 साल से ऐसी ही हूँ। अभी इसे मारकर यहाँ से भगा दूंगी तो 25 साल से कमाई हुई इज्जत पानी में मिल जाएगी। इसे अभी नहीं, घर के अंदर बताऊंगी।
ऐसे सोचकर हाथ नीचे करके अपनी बहू के पास आकर उसके सर पर हाथ घुमाकर, पागल लड़का, इतनी अच्छी लड़की के बारे में मुझे बताता तो मैं मना करती क्या? ये लड़की तुम्हें पसंद है पहले ही बताते तो गांव के सभी लोगों को बुलाकर मैं ही शादी करवाती। चलो अंदर। वो बात सुनकर गीता चौंक जाती है। गोविंदू की तरफ देखकर, ये सपना है क्या? सच है, ये सब गांव वालों की बदौलत। बोलकर दोनों आंखों से बात कर रहे थे। अंदर आने कहा तो एक दूसरे का चेहरा क्या देख रहे हो, चलो। कहकर दोनों को अंदर ले जाती है। अंदर ले जाकर दरवाजा बंद करते हुए बहू को एक झापड़ देकर, क्या रे, तुम्हें मेरा बेटा चाहिए? मेरे चौखट पर कदम रखना भी मंजूर नहीं था। ऐसी लड़की मेरे घर की बहू बनेगी तो कैसे मानूंगी? ईमानदारी से वो मंगलसूत्र निकाल कर चली जाओ, नहीं तो क्या करूंगी मुझे भी नहीं पता। ऐसे कहते ही वीरैया आकर कांतम के कंधे पर हाथ रखकर हिला रहा था। कांतम चारों तरफ देखती है। सामने बहू बेटे थे, बगल में पति। वो सब देखकर कांतम, क्या ये एक सपना है? फिर भी इसके दोनों हाथ पैर तोड़ने का मन कर रहा है, लेकिन ऐसे करूंगी तो गांव वालों के सामने पापी बन जाऊंगी। नहीं, इस पर अत्याचार करके मेरे बेटे को छोड़कर भाग जाने जैसा करूंगी। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम कांतम नहीं। ऐसे मन में सोचती है। वो देखकर वीरैया फिर से, अरे क्या हुआ, फिर चुप हो गई? नजर उतारो। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसे कहकर अंदर जाती है। कांतम गीता को कैसी तकलीफें देती हैं? गीता सहती है या घर छोड़कर चली जाती है? ये सास बहू का रिश्ता कैसा होगा? बीच में गोविंदू और वीरैया के साथ क्या होगा? ये सब हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए महा टीवी। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।